बैंकिंग। तो ऑलमोस्ट लोगों का ये सवाल होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए कौन सी बैंक में करंट अकाउंट खुलवाए और कौन सा अकाउंट ओपन करें, नॉर्मल करंट अकाउंट या फिर एक्सिम अकाउंट जिसे ईएफसी अकाउंट कहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि करंट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आप कोई प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं तो एमईआईएस का, और अगर सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं तो एसईआईएस का रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर शॉप एंड एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट जिसे गुमस्ता भी कहते हैं। के बाद जीएसटी नंबर आपको चाहिए जो कंपलसरी है। इसके साथ साथ आपकी कंपनी के नाम का और कंपनी के एड्रेस का स्टैंप चाहिए। ठीक है। अगर आपकी खुद की ऑफिस है तो वेरा पावती या लाइट बिल की कॉपी चाहिए, और अगर आपकी ऑफिस रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए। ओके। देन अब बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। तो इसमें आप जितने भी पार्टनर्स हैं सभी के फोटोज चाहिए, सभी पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके। फिर इसमें आपको आपकी कंपनी के नाम का पैन कार्ड चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी आपको। इसके साथ पार्टनरशिप लेटर चाहिए। पार्टनरशिप लेटर में जितने कोई भी नाम होंगे सबके ऑथोराइज सिग्नेचर चाहिए। सभी के पैन कार्ड की जरूरत होगी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो की जरूरत होगी। फिर आपका एमईआईएस या एसईएस का रजिस्ट्रेशन चाहिए, शॉप एंड एस्टेब्लिश सर्टिफिकेट यानी गुमस्ता लाइसेंस चाहिए, जीएसटी नंबर जो कंपलसरी है, आपकी कंपनी के नाम का या एड्रेस का स्टैंप चाहिए, और आपकी खुद की ऑफिस है तो वेरा पावती, और रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। ओके। तो ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। ओके। कंपनी के नाम का पैन कार्ड चाहिए, बीआर यानी बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, और पैन कार्ड चाहिए। आपका बीआर और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मिल जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड में जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, ओके, उन सबका पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और डायरेक्टर स्टैंप भी चाहिए। ओके। देखिए ये सारी चीजें आपके नॉलेज के लिए ही है, ताकि आप जब अपना बैंक अकाउंट ओपन करने जाए तब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल पे। ठीक? तो सबसे पहले जो सवाल है हमारा, कौन सी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा है। तो देखिए कोई सी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, फिर चाहे वो बैंक नेशनलाइज हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक हो। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, इसलिए हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है। इसलिए आप जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए वो बैंक आपकी ऑफिस से हो सके उतना नजदीक होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैंकिंग प्रोसेस ज्यादा होती है, आपको बार बार बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक अगर दूर होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा, उस बैंक की सर्विस अच्छी और फास्ट होनी चाहिए। ओके। यहाँ मैं कुछ जरूरी बातें आपको बताता हूँ जो आपको अपनी बैंक सिलेक्ट करने में मदद करेगी। ठीक है। अभी आप जो भी बैंक फाइनल कर रहे हो अकाउंट ओपन करने के लिए, उसकी ब्रांच में जाके आपको चेक करना होगा कि वहां पे फॉरेक्स का कोई पर्सन बैठता है कि नहीं, क्योंकि बैंक के बाकी एम्प्लॉयज को इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा और वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपको ये खास ध्यान रखना होगा कि आप जिस ब्रांच में अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं उस ब्रांच में ट्रेड डेस्क है कि नहीं, और वहां पे कोई फॉरेक्स का पर्सन बैठता है कि नहीं। ओके। देन आपको चेक करना होगा कि आप जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवा रहे हैं उस ब्रांच के पास एडी कोड होना चाहिए, मतलब ऑथोराइज डीलर कोड, क्योंकि एडी कोड की जरूरत आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन में होगी। ओके। एडी कोड के बिना आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए एडी कोड हर बैंक के पास होता है पर उसकी हर ब्रांच के पास नहीं होता है, तो ये आपको खास ध्यान में रखना है। ओके? फिर आपको आपकी बैंक का फॉरेन एक्सचेंज रेट पता करना होगा कि वो करेंसी कन्वर्ट करने का कितना परसेंटेज चार्ज करती है। अगर आपने पहले से ही फाइनल नहीं किया तो बैंक वाले अपनी मर्जी से रेट लगाएंगे जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। फिर आप जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करोगे तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का आपकी बैंक कितना चार्ज लेती है वो भी आपको पूछना है, क्योंकि कई ऐसी बैंक है जो इसमें आपके आपसे काफी सारे चार्जेस ले लेती है, तो आपको ये खास करके पूछना है। उसके बाद आपकी बैंक आपको लोन अगेंस्ट एलसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी कि नहीं, जिसे पैकिंग क्रेडिट कहते हैं। ज्यादातर बैंक न्यू स्टार्टअप को ये नहीं देता है, तो आप बैंक से पूछ लो कि ये आपको कब मिल सकता है। ज्यादातर बैंक आपके 3-4 एक्सपोर्ट ऑर्डर के बाद ये फैसिलिटी दे देती है।
तो अगर आप ये फैसिलिटी जल्दी लेना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में जानेंगे। फिर आपको पूछना है कि आपकी ब्रांच जो है वो आपको बिल डिस्काउंटिंग देगी कि नहीं। अभी बिल डिस्काउंटिंग क्या है कि जब आप कोई एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, अभी मान लो कि आप यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो सीधी सी बात है कि आपका जो पेमेंट है वो लेट आएगा। ओके, अभी मान लेते हैं कि आपका पेमेंट 5 to 6 मंथ्स के बाद आने वाला है, ठीक है। अभी इतने टाइम तक आप थोड़ी बैठे रहोगे, तो ऐसे टाइम पे आप एक्सपोर्ट के सारे जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप आपकी बैंक में जमा करके उस पेमेंट को पहले ही विड्रॉल कर सकते हो। ओके, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप आपकी बैंक में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी बैंक को सबमिट कर देना है, तो आपकी बैंक आपको एडवांस में ही सारा पेमेंट दे देगी। और फिर आपकी जो पेमेंट की ड्यू डेट होगी उस टाइम पे आपकी बैंक जो है वो आपके बायर को ये सारे डॉक्यूमेंट भिजवा के पेमेंट कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। इसमें बैंक नॉमिनल चार्जेस लेती है 2%, इससे ज्यादा तो नहीं लेती है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता है। ओके, देन आता है आपको बैंक से पूछना है कि आपके बायर को आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट भेज सकते हो कि नहीं, आपको डॉक्यूमेंट भेजने की परमिशन मिलेगी कि नहीं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई नजदीकी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो जहां पे आपका गुड्स 4-5 दिन में पहुंच जाएगा, तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स खुद भेजने पड़ेंगे। अगर बैंक थ्रू भेजा तो डॉक्यूमेंट से पहले आपका गुड ये वहां पे पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको पता है कि भाई ये सारी जो कंट्रीज हैं, ठीक है, या दुबई है या फिर यहाँ श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, तो ठीक है, या जितनी भी यहाँ नजदीकी अरब कंट्रीज हैं, तो ये सारी कंट्रीज में आपका गुड्स मैक्स टू मैक्स मेरे ख्याल से 5 5 दिन में पहुंच जाएगा, या 6 दिन पकड़ के चलो, ठीक है। तो अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपके गुड्स के बाद पहुंचा और आपकी जो डील है, ठीक है, वो आपने बैंकिंग सिस्टम से की है, तो ऐसे टाइम पे आप बैंक से डील नहीं कर पाओगे, आपकी बायर बायर की जो बैंक है वो आपसे डील ही नहीं करेगी। ओके, और अगर बायर की बैंक आपसे डील नहीं करेगी तो क्या होगा कि आप किसी किसी का भी क्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें आपको आपकी बैंक से ये परमिशन लेनी होगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट लेट पहुंचा, ठीक है, तो उसकी बैंक आपको कोई पेमेंट नहीं देगी। इसके बारे में हम और काफी डिटेल में आगे जानने वाले हैं। देन आपका आता है फॉरवर्ड कवर, ठीक है। अभी इसको फॉरवर्ड कवर बोलो या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एक ही बात है। तो आपकी बैंक आपको फॉरवर्ड कवर देती है कि नहीं, ये आपको खास पूछना होगा, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें आप अपना डॉलर एडवांस में बुक करा सकते हो, क्योंकि अगर आपका पेमेंट लेट आने वाला है, ठीक है, मान के चलो कि आपका जो पेमेंट है वो 6 महीने के बाद आने वाला है, ठीक है, ये आपका जो पेमेंट है वो 6 मंथ्स के बाद आएगा, तो अभी इतना लंबा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, और आपको क्या है कि देखो ये डॉलर का रेट है ना, कोई भी रीजन से, हालांकि ऐसा होता नहीं है, डॉलर सेफ करेंसी है, लेकिन फिर भी समझ लो कोई भी पॉलिटिकल रीजन से या कोई वॉर छिड़ गई, ठीक है, और डॉलर का रेट एकदम से गिर गया, अभी 6 महीने काफी लंबा टाइम होता है, तो आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए एज अ बिजनेस पर्सन, ठीक है। तो आपको फॉरवर्ड कवर ले लेना चाहिए जिसमें आपका डॉलर आज के रेट में आप जिस दिन बुक कराओगे, ठीक है, तो समझ लो कि उस दिन 75 का रेट होगा आपका डॉलर का, तो आपका उस रेट पे आपका डॉलर बुक हो जाएगा। इसमें बैंक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लेती है, बट मेन चीज क्या है कि आप टेंशन फ्री हो जाओगे कि भाई अब डॉलर का भाव 10 रुपए भी हो जाए तो भी आपने को वो टेंशन नहीं। उसके बाद आपकी ब्रांच में ईएफसी अकाउंट की फैसिलिटी है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। अभी ईएफसी अकाउंट के बारे में अभी आगे जानने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डीएनबी रिपोर्ट, डन एंड ब्रैडशीट रिपोर्ट। जैसे हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, जैसे जिसको हम सिविल स्कोर बोलते हैं, वैसे ही एक कंपनी का भी क्रेडिट स्कोर होता है। ओके, आप जब फॉरेन कंट्री में किसी से डील करते हो तो सीधी सी बात है कि आप एक दूसरे को पर्सनली तो जानते नहीं हो, तो ऐसे टाइम पे आपको आपके बायर का वेरिफिकेशन करवाना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बायर है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो कितने टाइम से इंपोर्ट कर रहा है, उसके कोई चेक बाउंस तो नहीं हुए ना, उसका ट्रांजेक्शन्स कितना है। ओके, तो इससे क्या है कि आप डिसाइड कर पाओगे कि उसके साथ आपको आगे डील में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ओके, तो बैंक इसका चार्ज लेती है,
पर आपके बिजनेस की सेफ्टी के आगे ऐसे कोई चार्ज तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देन फिर आपको जानना है कि इंटरेस्ट आपकी बैंक जो है वो इंटरेस्ट सब्वेशन स्कीम आपको देती है कि नहीं, ठीक है। देखिए हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए काफी सारी स्कीम्स चलाती है, ये भी उनमें से एक है। आप जब आईएनआर में प्री शिपमेंट फाइनेंस लेते हो तब हमारी गवर्नमेंट आपने जो फाइनेंस लिया है उसके इंटरेस्ट रेट पे 3 to 5% की छूट देती है, ओके। यहाँ पे आपको 3 to 5% की छूट मिलेगी। मान लो आपने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट 9% है, तो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 5% या 4.5% तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको खास पूछना है, जहाँ पे आपको जहाँ जितना फायदा मिले, ठीक है? इसके बारे में आगे हम और डिटेल में सीखने वाला है। तो ये सब बातें आपको खास ध्यान में रखनी है, जिससे आपको आपकी बैंक सिलेक्ट करने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई है, तो आप जब भी आपके कोई बैंक के कोई एम्प्लॉय को बुलाइए या खुद आप बैंक में जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको उससे डिस्कस करनी है, वहां पे जानना है कि ये सब चीजें आपको मिलेगी कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर अदरवाइज अकाउंट खुलवाने के बाद आपने ये सारी चीजें जानी, अगर इनमें से काफी सारी चीजें नहीं होगी तो आपको ब्रांच चेंज करवानी पड़ेगी। तो बाद में क्या है कि आपको आपका आईसी कोड भी अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे और डिटेल में जानने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल पे कि हमें कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, नॉर्मल करंट अकाउंट या फिर एक्सिम अकाउंट। तो देखिए आपको नॉर्मल करंट अकाउंट ही खुलवाना है, और ये जो एक्सिम अकाउंट है जिसे हम ईएफसी अकाउंट कहते हैं, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओपन करना है कि आपको यूएसडी अकाउंट ओपन करना है, जीबीपी यानी पाउंड का अकाउंट ओपन करना है, या फिर यूरो का अकाउंट ओपन करना है। आप कौन सी करेंसी में डील कर रहे हो ये उस पर डिपेंड होगा। और ये अकाउंट खुलवाने का कोई भी चार्ज नहीं होता है, बस आपको आपकी बैंक में एक फॉर्म भरना है और एक राइटिंग लेटर देना है, जिसको हम यानी वन टाइप ऑफ आपको एक एप्लीकेशन देना है, बस आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस अकाउंट में आप 1 मंथ तक पेमेंट होल्ड कर सकते हो। और अगर मान लो कि आप एक्सपोर्ट के साथ साथ इंपोर्ट भी कर रहे हो, यानी कि आप एक मैन्युफैक्चरर है, तो आप इसमें से डायरेक्ट आपके सप्लायर को पेमेंट कर सकते हो, और इससे आपका करेंसी एक्सचेंज चार्ज भी बच जाएगा। इसमें आप पार्टली पेमेंट भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो कि आपका कुछ $35,000 का, एक मिनट जस्ट पेन स्टार्ट कर लेते हैं अपन। मान लो कि आपका $35,000 का कुछ पेमेंट आया है जो आपके ईएफसी अकाउंट में है, ठीक है। अभी आपको पता है कि भी 15-20 दिन के बाद आपको आपके सप्लायर को $20,000 का पेमेंट करना है, तो आप ये ईएफसी अकाउंट से डायरेक्ट इसको $20,000 ट्रांसफर कर सकते हो, और जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है, नो चार्जेस, ओके। और बाकी का जो $15,000 आपका बच रहा है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो आपका करेंसी कन्वर्ट का चार्ज किस पे लगेगा, तो सिर्फ ये $15,000 का ही आपको करेंसी कन्वर्ट का चार्ज देना है, ठीक है। और अगर आपको डॉलर के बारे में थोड़ा नॉलेज है और आपको लगता है कि भाई 15-20 दिन के बाद 25 दिन के अंदर डॉलर का रेट थोड़ा बढ़ सकता है, तो आप इसका भी बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा बैंकिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है।